जय हिंद। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था और आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैन्योर मतलब होता है जो उर्वरक हुआ और फर्टिलाइजर मतलब जो खाद होता है वो। तो सबसे पहला बात जो डिफरेंसेस है जो देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर और जो मैन्योर है उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहला बात, ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। कहाँ प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्री में। और ये जो होता है ये किसी भी जगह घर पे भी बनाया जा सकता है। ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होता है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होगा, ये फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। दूसरा नंबर बात आता है, ये जो है केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस है। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये केमिकल जो है सब्सटेंस होगा, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। ये पॉल्यूशन करता है, वाटर पॉल्यूशन, लाइक पॉल्यूशन करेगा, लाइक वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। इसमें जो है मैन्योर में ये पॉल्यूशन नहीं करेगा। और ये पॉल्यूशन नहीं करता है, जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन और जो वाटर पॉल्यूशन है वो नहीं करेगा। आगे है कि ये देखिए, ये फार्मर्स के लिए जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का अनाज उपजा करके देगा, क्योंकि इसमें जो है कोई भी चीज़ केमिकल सब्सटेंसेस ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब जो हार्मफुल है वो नहीं है इसमें। तो हमारे लिए जो भी अन्न उगा करके, मतलब इससे जो अन्न उगेगा, क्रॉप्स फसल जो होंगे वो बेहतर क्वालिटी का होगा, ना कि उसमें कोई जैसे पॉइजनस टाइप का जो भी रहेगा वो सब इसमें नहीं होगा। तो यही है फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंसेस। उसके बाद जो प्रोसेस आता है, एक है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है पटवन। तो आप बताइए, इरिगेशन हम लोग क्यों करते हैं? सिंचाई जरूरी है, पटवन जरूरी है खेतों में। तो पटवन करने से होता क्या है कि आपका फसल ग्रो करने से हम लोग भी पानी पीते हैं, ठीक उसी तरह से पौधों को भी पानी की आवश्यकता है, फसलों को भी पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो इरिगेशन करते हैं, तो अभी जो एंशिएंट टाइम में यानी कि ट्रेडिशनल मेथड जो था, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जो था वो मोट सिस्टम, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोट सिस्टम, चेन सिस्टम, ऐसे करके बहुत सारा होता था, पुल्ली सिस्टम, ये सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अब जो जनरली चल रहा है मॉडर्न टाइम में, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। उसके बाद जो है आपका आ जाता है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। तो इस तरह से आप जो है ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड के इस्तेमाल करके खेती का सिंचाई करते हैं। कोई जो व्यक्ति है ट्रेडिशनल मेथड का ही सिंचाई अभी भी करता है, मॉडर्न मेथड का कुछ लोग जो है मॉडर्न मेथड का करते हैं। आप खुद सोचिए कि कौन बेहतर है। ये भूमि है जो जनरली अगर हम लोग जो खेती करते हैं तो पाइप यहाँ से हीटर या मोटर जो भी है चला रही है, वहां से पाइप आया हमारे खेतों में और यहाँ पे लगा हुआ है। अब बताइए, यहाँ से पानी गिरेगा, जब तक कि यहाँ पे पूरा पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है खत्म नहीं हो जाएगा, तो क्या यहाँ से पानी दूसरे जगह ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे अगर यहाँ से होगा तो फिर यहाँ पे भरना चाहिए, फिर यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पूरा होना चाहिए, यहाँ पे वाटर होल्डिंग सब जगह पे ऐसे होते होते लास्ट में जो आएगा तब पटेगा पूरा खेत। यानी ऐसे में टाइम ज़्यादा लगा, वाटर भी ज़्यादा खर्च हुआ, पानी भी ज़्यादा खर्च हुआ, और जहाँ पे से पानी जा रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी चला गया, इसीलिए यहाँ का फसल भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे अपने आसपास के खेतों में, अगर ऐसे मेथड से खेती किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, तो वहाँ का जो फसल होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ऐसा कोई है और यहाँ से ऐसे करके पाइप डाले हुए हैं, अब इधर से जितना चाहिए जितना जरूरत है वैसे करके दोनों तरफ से पानी जा रहा है। अब बताइए, दोनों तरफ से पानी जा रहा है, जितना चाहिए उतना देर तक चला, और उसके बाद से एकदम वो पानी उसमें जितना लेवलिटी चाहिए वहाँ पे उतना वहाँ पे मिल गया, बंद कर दिया जाएगा तो पानी बचा, साथ साथ जो है ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं गया, जिससे पौधे फसल खराब होने का संभावनाएं कम गई, और टाइम भी आपका क्या हुआ, कम लगा, वाटर कम खर्च हुआ, पानी कम खर्च हुआ। तो ये सब स्प्रिंकलर सिस्टम में रहेगा। स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसे से बनाया हुआ रहेगा, तो बताइए इससे जो है कैसे करके ढेर सारा ऐसे बूंदे जो है कि गिरते रहेगा चारों तरफ। अब बताइए कि ऐसे करके गिर रहा है, तो चारों तरफ से वो क्या कर देगा कि पानी जितना जरूरत है वहाँ सब मिल जाएगा, सब जगह पे मिल गया, सब पौधों को मिल गया, तो आपको दिक्कत फिर नहीं होगी, वाटर कम खर्च हुआ और साथ साथ में पानी भी बचा, सॉरी पानी तो बचेगा ही बचेगा, और मतलब साथ साथ टाइम भी बचेगा, सॉरी। तो ये बात है जो आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड में मिलेगा, यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर जो इरिगेशन है उसमें मिलेगा, ना कि ट्रेडिशनल वाले में। ट्रेडिशनल वाले में मोड सिस्टम, चेन सिस्टम, पुली सिस्टम, ये सब का क्या ज़्यादा था, और ये सब से ही जैसे खेती किया था, क्योंकि उस टाइम उतना संसाधन अवेलेबल नहीं था। उसके बाद आते हैं, जैसे देखिए अब हम सिंचाई कर दिए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो हमारे खेतों में अननेसेसरी रूप से क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, जिसके कारण से हम उनको न चाहते हुए भी वो हमारे खेत में जब उग जाएंगे तो उनको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो उनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल बीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट हो जाते हैं तो पेस्टिसाइड्स आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड्स होता है, इंसेक्ट्स से बचने के लिए, जैसे जो भी अनवांटेड प्लांट्स अगर हमारे फील्ड में ऑटोमेटिक उग जाते हैं तो उसको बोलते हैं बीड्स, और इस बीड्स को हटाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बीडीसाइड का। बीड्स को हटाने के लिए बीडीसाइड्स, पेस्ट को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। ये सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे बीडीसाइड्स का एक अच्छा एग्जांपल है 2,4-D। 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इस तरह से। और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स में और से बहुत सारा चीज आता है, जैसे मेटाक्लोर हो गया, बुटाक्लोर हो गया, आदि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा पेस्टिसाइड्स मिल जाता है, बहुत सारा इंसेक्टिसाइड्स मिल जाता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड्स जो आपके मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, वो कंपोजिशन उसका वही रहेगा, लेकिन अलग अलग नामों से मिल जाएगा। ये नहीं कि बुटाक्लोर के नाम से मिल जाएगा, कोई मेटाक्लोर के नाम से मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग कंपनियां अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए अलग अलग नामों से उसको प्रमोट करती है, जैसे कि पैरासीटामोल, पीसीएम आता है, कालपोल आता है, डोलो आता है, बहुत सारा ऐसा पैरासीटामोल है, मतलब सब पैरासीटामोल ही है, लेकिन अलग अलग कंपनियां अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए अलग अलग नामों से उसको क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। तो हम लोग कालपोल खा लेते हैं, कभी कभी डोलो खा लिए। तो ये क्या किया गया है, अपने अपने कंपनियों के जैसे भले कंपोजिशन सबका है, सब बुखार में ही काम करेगा, तो ठीक इसी तरह से सब इंसेक्टिसाइड्स के रूप में काम करेगा, सब बीडीसाइड्स के रूप में काम करेगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये इरिगेशन कर लिए हम लोग। अब सब कुछ होकर के जब अगर हमारा फसल जब तैयार हो जाता है, बीड्स से भी बच गया, तो सब कुछ होकर के अगर हमारा फसल तैयार हो जाता है तो हम लोग उसको करते हैं मैनेज।
मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं प्रबंधन। तो मैनेजमेंट करते हैं, तो बताइए मैनेजमेंट करने के लिए आपको, अब फसल खेतों में तैयार हो गया तो खेतों में तो फसल को छोड़ नहीं देंगे, उसके लिए सबसे पहला जो काम होगा वो आप करेंगे हार्वेस्टिंग। तो देखिए हार्वेस्टिंग में पहले जो होता था वो हाथ से काटा जाता था। आपको स्क्रीन पे दोनों मेथड दिख रहा होगा, एक ट्रेडिशनल मेथड दिखेगा और एक न्यू मेथड जो अभी हार्वेस्टर के थ्रू काटा जा रहा है वो दोनों स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका पिक्चर। दूसरा नंबर पे आता है जब हार्वेस्टिंग कर ली हम लोग तो थ्रेसिंग करेंगे। क्योंकि जो हार्वेस्ट किए हैं तो उसमें जो खरपतवार वगैरह है तो उसको हटा करके क्या कर दिया जाएगा, थ्रेसर में डाल करके थ्रेसिंग किया जाएगा। उससे जो अनवांटेड जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे भूसा वगैरह हो गया, वो अलग हो जाएगा और जो हमारा अनाज है, क्रॉप्स है, सीरियल्स है, वो हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो आता है विनोइंग, ओसाना। जब थ्रेसिंग करने के बाद भी कुछ छोटे छोटे कण बच जाते हैं तो उसको जो है जैसे चैप्स वगैरह, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग विनोइंग करते हैं। यानी कि आप देखते होंगे घर में फैन लेकर फैन के सामने रख करके एक सूप है सब में ऐसे ऐसे कर करके करते हैं, तो उससे जो भारी अनाज होता है वो नीचे गिर जाता है और हवा के थ्रू वो जो हल्का चीज़ें हैं वो बाहर चला जाता है। इससे हम लोग विनोइंग के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को। जब ये सब कुछ कर लिए तो आपको सबसे बड़ी बात है सब कुछ करके यहाँ से ले आए। अब बच गया जो काम आपका मेन है वो है कि आप स्टोरेज करते हैं इसका। अगर सब कुछ कर लिए आप खेत में तो छोड़ नहीं देंगे, जैसे खेत में वहां पे नहीं छोड़ेंगे या फिर जहां पे आप ऐसा काम कर रहे हैं वहां पे नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए। आप जूट का बोरा में, यानी कि जूट के बोरों में आप अनाज को पैक करते हैं और अपने रूम में जाकर के रख देते हैं, घर में रख देते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ घर नहीं है तो आप किसी स्टोरेज हाउस में आप जाकर के उसको जमा कर देते हैं, ताकि आप उसको कुछ पैसा देते हैं, चार्ज देते हैं और चाहते हैं कि जब जो है हमको जरूरत पड़ेगा तब हम क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना होता है। पूरा क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं और मैनेज करते हैं। कैसे कैसे करके प्रोडक्शन करें, एक बार रिपीट करेंगे हम लोग फिर से शुरुआत से। सबसे पहला जो बात हुआ वो था कि क्रॉप होता क्या है। तो बहुत बड़े पैमाने पर अगर एक ही प्रकार के पौधों को उपजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स जो है दो प्रकार के होते हैं, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। जो गर्मी के सीजन में होता है उसको खरीफ क्रॉप्स, और जो जाड़े के सीजन में होता है यानी ठंड के सीजन में होता है उसको क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। अब उसके बाद जो आता है खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, उसके बाद जो आता है बहुत सारा प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ता है। क्रॉप्स को प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे पहले बात हम लोग सॉइल को क्या करते हैं, उस तरह से बनाते हैं। यानी कि अगर सॉइल मिट्टी जिस अनुसार से रहेगा, फसल के अनुसार से मिट्टी होना चाहिए, तो उसको प्लगिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं। उसके बाद जो आता है आप सिलेक्शन ऑफ सीड करते हैं, यानी कि सीड का चयन करते हैं, बीजों का चयन करते हैं कि हष्ट पुष्ट बीज को हम क्या करें, बीज के रूप में बोएं ताकि हमारा फसल भी हो जो हष्ट पुष्ट हो, यानी बेहतरीन क्वालिटी का हो, बोलने का मतलब यहाँ पे। और उसके बाद आप जो है कि करते हैं, जब आप सिलेक्शन कर लिए तो उसके बाद सोइंग करेंगे। सोइंग करने के लिए बहुत सारा मेथड है। सीड ड्रिल आता है, पहले हाथ से भी छींट करके करते थे, ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद जो है कि ट्रांसप्लांटिंग भी होता है कि एक पौधा को पहले उगा लिए छोटा सा, उसके बाद फिर एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया उसको। जब ये कर लिया उसके बाद फिर जो है आपको बहुत सारा, जैसे आप वहाँ पे क्या करेंगे कि इनरिचिंग ऑफ सॉइल, क्रॉप रोटेशन करके कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका इरिगेशन करना है। इरिगेशन करने के बाद आप जो है बीड्स वगैरह को आप देखेंगे, मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं और क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो ये सब सारी चीजें प्रोसेस के थ्रू हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन होता है और उसका मैनेजमेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिए freecoaching.com के साथ।